एमएस एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स। प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। आज की मोटिवेशनल पॉइंट्स है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यानी सक्सेस ऐसे थोड़ी ना मिलता है। जब तक हम लोग जितना मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि हमको कामयाबी भी मिल जाती है। सक्सेसफुली जो है हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, है ना। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहला है आपका श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। नंबर 1 अमृतसर अधिवेशन 1919, नंबर 2 कोलकाता अधिवेशन 1917, मुंबई अधिवेशन 1918, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो बता दें आपको, कोलकाता अधिवेशन 1917 में जो है कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800, नोट करते हुए चलिएगा, 1885 में कब हुआ था। स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई। कोलकाता अधिवेशन 1917। स्थापना कांग्रेस की पूछे तो 1885 में। ठीक है, इसको जो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी। ए.ओ. ह्यूम कोई था। ए.ओ. ह्यूम ने जो है इसकी जो है नींव रखी थी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम, HUME ह्यूम। और स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अगस्त 1905। सभी 1905 है, केवल डेट चेंज है। 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 सितंबर, 15 अगस्त। तो आपको बता दें 15 अक्टूबर 1905 को ऑप्शन ए करेक्ट है भैया। कौन सा, ऑप्शन ए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए डेली लेकर आते हैं। ऑनलाइन हो जाएगा, शाम को 8 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक, हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के पास शेयर करते हुए चलें। ठीक, तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है। यहाँ टाइपिंग में जो है गलती हो गई है, किससे है। किससे है, क्या है, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, किससे है। भगत सिंह, नंबर 1 भगत सिंह, नंबर 2 वीडी सावरकर, दादा भाई नौरोजी, पी मित्रा। तो पी मित्रा, इसमें आपका जो है चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी पी मित्रा होंगे। पी मित्रा, आपको बता दें अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, पी मित्रा ने। वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से, सहयोग था इसमें। सहयोग किसका था, सहयोग था
वरेंद्र घोष, वरेंद्र घोष और वरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र 2 में हुआ था। 1902 में मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। और सहयोग से 1902 में कहाँ, मिदनापुर, याद रखिएगा मिदनापुर, मिदनापुर पश्चिम बंगाल, कहाँ, मिदनापुर पश्चिम बंगाल, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। आपसे पूछे अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, पी मित्रा से। स्थापना जो है पी मित्रा ने किया था। किसके सहयोग से किया था, किसके सहयोग से किया था, वरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त की सहयोग से। किस वर्ष हुआ था, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं भाई, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टडी कर रहे हैं, यूपी SSSC पेट 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है। गर्मदलीय आंदोलन का पिता भाई किसे माना जाता है, देखिए लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपको बता दें बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक होंगे। बाल गंगाधर तिलक आपको बता दें 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन गरम और नरम दल में हो गया। किस में हो गया, 1907 में विभाजन, विभाजन विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में। कहाँ हुआ था, सूरत में। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था, सूरत में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसका विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस, याद रखिएगा कांग्रेस, किसका विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। गरम और नरम दल में हो गया था। किस में हो गया था विभाजन, गरम और नरम गरम और नरम, गरम और नरम दल में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे भाई। गदर होगा कि गरम होगा, गदर ही है। ठीक है, ध्यान दीजिए, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो लाला हरदयाल, इसमें जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका होगा, ऑप्शन ए लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ हुई, बता दिया जाए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में स्थापना। ठीक, स्थापना कब हुई, 1913 में। किसके द्वारा, हरदयाल, लाला हरदयाल थे। और कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ हुई थी, कहाँ, तो कहाँ, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको जो है डेली शाम को 8 बजे हम आपके लिए जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आपके पास लेकर आते रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन? कौन सा था भाई? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया भाई? बंकिम चटर्जी। कौन है? बंकिम चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वदेशी आंदोलन जो था, वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन था। वंदे मातरम गीत बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था भाई? बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912, 1909, 1915, 1923? तो 1912 में, कब? 1912 में हुआ था। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाई गई थी। भारत की राजधानी किसकी राजधानी? भारत की राजधानी लिख दे रहे हैं भाई। भारत की राजधानी, किसकी राजधानी? भारत की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता थी। कलकत्ता से जो है बदलकर इसे क्या कर दिया गया? दिल्ली। क्या कर दिया गया? दिल्ली। भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। ठीक, 1912 में ही जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था और भारत की राजधानी जो थी कलकत्ता, उसे दिल्ली कर दिया गया था। ठीक, तभी बिहार और बंगाल भी अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में 1905 में बंगाली विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय। क्वेश्चन नंबर 8 में 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय जो है सही आपका लॉर्ड कर्जन है। कौन है? लॉर्ड कर्जन है। ठीक है, इससे पिछले वाले में जो है हमने बताया हुआ था, बाय मिस्टेक हुआ था। आइए हम लोग देख लेते हैं। कौन सा था भाई? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था। सही जो है इसमें 15 अक्टूबर ना होकर 16 अक्टूबर सही है आपका। क्या है? 16 अक्टूबर है। ये डेट जो है हमारे समझ से गलत लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक, 16 अक्टूबर याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 में उस समय भारत का जो वायसराय था, भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, वहाँ पे पिछली उसमें जो है गलत बोल दिए थे थोड़ा। लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कोशिश करेंगे आपको हर चीज़ सही समझाएं। ठीक है, जो चीज़ गलती होगी
उसको मैं सुधार करके आपको जो है अच्छे से स्टडी कराऊंगा, कोई मिस्टेक ना होने पाए, ताकि आपका कोई भी आंसर ना गलत होना पाए, है ना। तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। अगर आपके ऑप्शन में 16 अक्टूबर नहीं आता है, क्या नहीं आता है, 16 अक्टूबर 15-15 है, तो आप याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1905 ही लगाइएगा ऑप्शन में, ठीक। और लॉर्ड भारत का वायसराय था उस समय, वो था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, सही नाम है उनका कैनिन, ठीक है, कैनिंग नहीं है, बाय मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। तो कैनिन, लॉर्ड कैनिन भी नहीं था, बहरहाल लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। इसको बता ही दिए आप लोगों को, है ना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, फटाफट बताते हुए चलिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1905, 1909, 1913, 1919। तो आपको बता दें 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह थे, सोहन सिंह भक्खना अध्यक्ष। अध्यक्ष सोहन सिंह भक्खना। कौन थे, सोहन सिंह भक्खना थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था भाई, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो इसमें से आपको बता दें बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक, बाल गंगाधर तिलक थे, ओके, कोई शक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। इसमें देखिए लॉर्ड हार्डिंग लिखा हुआ है, अच्छा लॉर्ड हार्डिंग आए हुए थे शायद, ठीक है। बहरहाल उस समय जब विभाजन का समय था, विभाजन का समय लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कैनिन नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। इसकी विकिपीडिया मैंने जो है देख रखी है, पढ़ रखा हुआ है, तो उसमें आप भी जो है अगर सर्च करेंगे तो लॉर्ड कर्जन ही आएगा, लॉर्ड कैनिन नहीं आएगा, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया, 1911, 1913, 1923, 1951। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, इस वर्ष 1911 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, फटाफट हम लोग अपने अपने क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, भीखाजी कामा, सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट कौन थे, एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था, चितरंजन दास, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो एनी बेसेंट भारत में एनी बेसेंट ही थी, एनी बेसेंट या बेसेंट करके आएगा, वैसे बेसेंट शायद एनी बेसेंट ही है। तो होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी, किसने की थी, एनी बेसेंट ने किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे, यंग इंडिया साप्ताहिक महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। तो इसमें आपको बता दें महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे, तो वो हैं महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चौरी चौरा कांड
कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 जनवरी 1922, 15 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 23 मार्च 1919। भाई 22 आ रहा है तो 22 वाले में ही कोई होना चाहिए। 5 फरवरी 1922 होगा। कौन सा होगा? 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था? चौरी चौरा का कांड हुआ था। ठीक। सो इसी के साथ हम लोगों की क्लास आज समाप्त होती है। इसी तरह के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों के पास शेयर करते हुए चलिए। बीच में जो कुछ भी थोड़ी बहुत बाय मिस्टेक हुआ था मैंने उसको सुधार कराया है। ठीक, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको इस क्लास में MS एजुकेशन क्लासेस में कोई भी चीज़ गलत नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसको सुधार किया जाएगा। ठीक, कमेंट करके बताएं हमारी क्लास, आज की क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।